क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि आप वो सब कुछ जानते हैं जो आपको करना चाहिए, लेकिन फिर भी आप वो नहीं कर पाते? आपको पता है कि अर्ली मॉर्निंग उठना अच्छा है, आपको पता है कि हेल्थी खाना जरूरी है, आपको पता है कि उस टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आना चाहिए, लेकिन कुछ है जो आपको रोक लेता है। आप बार बार वही मिस्टेक्स रिपीट करते हैं, बार बार वही पैटर्न्स में फंसते हैं, लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम विल पावर नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि आपके अंदर एक इनविजिबल माउंटेन खड़ा है, एक ऐसा पहाड़ जो आपने खुद बनाया है। और जब तक आप उस पहाड़ को समझ नहीं लेते, तब तक आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। और एग्जैक्टली यही बात एक्सप्लेन करती है ब्रियाना वुइस्ट अपनी पावरफुल बुक द माउंटेन इज यू में। ये बुक सेल्फ सबोटाज के बारे में है, मतलब वो बिहेवियर जो हम खुद अपने अगेंस्ट करते हैं। ब्रियाना वीस्ट ने इस बुक में बहुत डीपली समझाया है कि हम अपने ही सबसे बड़े एनिमीज कैसे बन जाते हैं। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कौन से ऐसे पैटर्न्स चल रहे हैं जो हमें सक्सेस से, हैप्पीनेस से और ग्रोथ से दूर रखते हैं। ये बुक उन लोगों के लिए है जो फील करते हैं कि वो स्टक हैं, जो बार बार सेम सिचुएशंस में फंसते हैं और जो जेन्युइनली अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि सेल्फ सबोटेज एक्चुअली है क्या। ब्रियाना वेस्ट कहती हैं कि सेल्फ सबोटेज तब होता है जब आपके अंदर दो कॉन्फ्लिक्टिंग डिजायर्स होती है। आपके अंदर का एक मन कुछ चाहता है और दूसरा मन उससे डरता है। जैसे आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में एक लविंग रिलेशनशिप आए, लेकिन आपके अंदर एक डीप फियर है कि अगर कोई आपके करीब आया तो वो आपको हर्ट करेगा। तो आपका कॉन्शियस माइंड तो रिलेशनशिप चाहता है, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे सबोटाज कर देता है। ब्रियाना बताती हैं कि सेल्फ सबोटेज कोई कैरेक्टर फ्लॉ नहीं है और ना ही ये कमजोरी की निशानी है। ये एक्चुअली एक कोपिंग मैकेनिज्म है जो आपके माइंड ने किसी पुराने एक्सपीरियंस से सीखा है। कभी बचपन में जो हमने एक्सपीरियंस किया, जो हमने फील किया, उसे हमारा माइंड एक बिलीफ बना लेता है और फिर वो बिलीफ एक पैटर्न बन जाता है। सेल्फ सबोटाज के कई फॉर्म्स हो सकते हैं। कभी ये प्रोक्रेस्टिनेशन के रूप में आता है, कभी ओवर थिंकिंग के रूप में, कभी ये इमोशनल ईटिंग के रूप में दिखता है। लेकिन इन सब के पीछे एक कॉमन थ्रेड है और वो है फियर। ब्रियाना वीस्ट की एक बहुत पावरफुल बात है कि जो चीजें आपको ट्रिगर करती हैं वो एक्चुअली आपको कुछ सिखाने आई हैं। जब आप किसी सिचुएशन में डिस्प्रोपोर्शनेट इमोशनल रिस्पॉन्स फील करते हैं, मतलब जब रिएक्शन जरूरत से ज्यादा स्ट्रांग हो, तो ये सिग्नल है कि वहां कोई अनरिजॉल्व्ड वुंड है। बुक में ब्रियाना कहती हैं कि ट्रिगर्स रैंडम नहीं होते, वो बहुत स्पेसिफिक होते हैं और वो एग्जैक्टली वो पॉइंट दिखाते हैं जहां आपका हीलिंग होना बाकी है। अगर किसी की छोटी सी बात पर आपको बहुत इंटेंस एंगर आती है, तो शायद ये एंगर उस पुरानी सिचुएशन से कनेक्टेड है जहां आपको पावरलेस फील करवाया गया था। ब्रियाना कहती हैं कि हमें अपने इमोशनल रिएक्शंस को जज नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें ऑब्जर्व करना चाहिए। हर ट्रिगर एक अपॉर्चुनिटी है ये समझने की कि आपके अंदर क्या हील होना बाकी है। ब्रियाना वीस्ट कहती हैं कि बहुत से लोग अपनी फियर और अपनी इंट्यूशन में फर्क नहीं कर पाते। कभी वो फियर को इंट्यूशन समझकर अपॉर्चुनिटीज को रिजेक्ट कर देते हैं और कभी वो इंपल्सिव डिजायर्स को इंट्यूशन समझकर गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं। बुक में ब्रियाना ने इन दोनों के बीच बहुत क्लियर डिस्टिंक्शन बताया है। फियर बेस्ड फीलिंग्स आपको पैरालाइज्ड करती हैं, वो आपके अंदर पैनिक क्रिएट करती हैं और वो हमेशा पास्ट एक्सपीरियंसेस से ड्रिवन होती हैं। फियर आपको वर्स्ट केस सिनेरियोस दिखाती है। दूसरी तरफ इंट्यूशन काल्म होती है। इंट्यूशन में अर्जेंसी नहीं होती, पैनिक नहीं होता। इंट्यूशन एक क्वाइट नोइंग है, एक शांत आवाज जो आपको गाइड करती है। ब्रायना ने यह भी बताया है कि फियर हमेशा लाउड होती है और इंट्यूशन हमेशा क्वाइट होती है। जब भी आप कोई बड़ा डिसीजन ले रहे हो, तो यह जरूर चेक करें कि आपकी ये फीलिंग फियर से आ रही है या जेन्युइन इनर नोइंग से। ब्रायना वेस्ट बुक में बताती हैं कि माउंटेन को क्रॉस करने के लिए सबसे जरूरी टूल है इमोशनल इंटेलिजेंस। और इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी इमोशंस को दबा दें। इसका मतलब है कि आप अपनी इमोशंस को समझें, उन्हें फील करें और फिर कॉन्शियसली डिसाइड करें कि आपको किस इमोशन पर एक्ट करना है। बुक में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि हर इमोशन एक मैसेज कैरी करती है। एंगर आपको बताती है कि कोई बाउंड्री क्रॉस हो रही है। सैडनेस आपको बताती है कि कुछ है जिसे आपने लूज किया है। एंजाइटी आपको बताती है कि आप फ्यूचर के बारे में अनसर्टेन फील कर रहे हैं।
प्रियाना कहती हैं कि इमोशनली इंटेलिजेंट लोग अपनी इमोशंस को रिएक्ट करने का रीजन नहीं बनाते, बल्कि उन्हें इंफॉर्मेशन की तरह यूज करते हैं। जब आप अपनी इमोशंस को प्रोसेस करना सीख जाते हैं तो आप अपने पास्ट से हील होना शुरू करते हैं। यह शायद बुक का सबसे ट्रांसफॉर्मेटिव लेसन है। प्रियाना वीस्ट कहती हैं कि माउंटेन को क्रॉस करने का मतलब सिर्फ अपनी प्रॉब्लम्स सॉल्व करना नहीं है। इसका मतलब है एक कंप्लीटली न्यू वर्जन ऑफ योरसेल्फ बनना है। वो कहती हैं कि जो पर्सन माउंटेन के इस तरफ है, वो पर्सन माउंटेन के उस तरफ सरवाइव नहीं कर सकता। आपको चेंज होना ही होगा। बुक में ब्रियाना बताती हैं कि हम अक्सर अपनी पास्ट आइडेंटिटी से इतने अटैच्ड हो जाते हैं कि न्यू ग्रोथ को अलाउ ही नहीं करते। हम खुद को कहते हैं कि मैं तो ऐसा ही हूं, मुझसे ये नहीं होगा। ये स्टेटमेंट्स एक्चुअली सेल्फ सैबोटाज की एक सटल फॉर्म है। प्रियाना कहती हैं कि आपको अपने फ्यूचर सेल्फ की तरह सोचना शुरू करना होगा। ये फ्यूचर सेल्फ वो पर्सन है जो ऑलरेडी उस माउंटेन को क्रॉस कर चुका है, और जब आप उस फ्यूचर सेल्फ के पर्सपेक्टिव से डिसीजंस लेना शुरू करते हैं तो आपकी प्रेजेंट रियलिटी शिफ्ट होने लगती है। ये ट्रांसफॉर्मेशन कंफर्टेबल नहीं होगा, लेकिन ये डिस्कंफर्ट टेम्परेरी है, जबकि सेल्फ सबोटाज में जीना एक परमानेंट सफरिंग है। बुक का फाइनल और सबसे प्रोफाउंड मैसेज यही है कि जो माउंटेन आपके रास्ते में खड़ा है, वो माउंटेन आप खुद हैं। आपकी फियर्स, आपकी लिमिटिंग बिलीफ्स, आपके अनहील्ड वॉन्ट्स, आपके टॉक्सिक पैटर्न्स, ये सब मिलकर वो माउंटेन बनाते हैं जो आपको आपकी बेस्ट लाइफ से दूर रख रहा है। लेकिन ब्रियाना कहती हैं कि इसमें एक बहुत ब्यूटीफुल बात भी छुपी है। अगर आपने वो माउंटेन बनाया है तो आप ही उसे क्रॉस भी कर सकते हैं। ब्रियाना वीस्ट बताती हैं कि माउंटेन को क्रॉस करने का मतलब ये नहीं है कि एक दिन आप वेकअप करेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। ये डेली चॉइसेस का प्रोसेस है। हर दिन आप ये चूज करते हैं कि आज मैं अपने ओल्ड पैटर्न्स को फॉलो करूंगा या न्यू पाथ पर चलूंगा, और ये छोटी छोटी डेली चॉइसेस ही ओवर टाइम एक मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन बन जाती है। बुक में यह भी कहा गया है कि ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब परफेक्शन नहीं है। आप माउंटेन क्रॉस करने के बाद भी कभी कभी स्ट्रगल करेंगे, लेकिन फर्क ये होगा कि अब आप अवेयर होंगे, और ये सेल्फ अवेयरनेस ही सबसे बड़ी विक्ट्री है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक बटन जरूर दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जिन्हें इसकी जरूरत है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और लाइफ चेंजिंग बुक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपने माउंटेन को क्लाइम करते रहिए।